बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बात करते भक्ति के संस्कारों की। माँ बाप अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर जितना मर्जी बड़ा आदमी बना दे, लेकिन उन्होंने अगर भक्ति का पाठ नहीं पढ़ाया तो समझो शिक्षा अधूरी है। इसलिए हर माँ बाप ने अपने बच्चों को भक्ति के संस्कार देने चाहिए और भक्ति का पाठ पढ़ाना चाहिए। ऐसे ही एक बच्ची का जन्म ऊंच घराने में हुआ। उसके पिछले शुभ कर्मों के कारण जन्म भी हमारे मतलब कर्मों के हिसाब से होता है। जैसे पिछले जन्म के कई जन्मों के शुभ कर्म इकट्ठे हो जाते तो हमारा ऊंच घराने में जन्म होता है, और कई बार हमारे अशुभ कर्म होते हैं कई जन्मों के इकट्ठे हो जाते हैं, जब जाकर हमारा गरीब घर में जन्म होता है। तो ऐसे उसके शुभ संस्कार से तब उसका जन्म ऊंचे घराने में हुआ। उसके माँ बाप ने बड़े लाड़ प्यार से उसको पाला पोसा और थोड़ा बड़ा किया। तो बच्चा मतलब जो देखता है ना वही सीखता है, तो उसको बच्चे को सिखाना नहीं पड़ता, दिखाना पड़ता है। उस बच्चे ने कभी देखा है नहीं भाई मेरे माँ बाप कभी मतलब घर में पूजा पाठ करते, ना कभी उसको धार्मिक स्थानों पर लेकर गए, ना कभी उसने घर में भजन कीर्तन सत्संग करते सुना, ना कभी भगवान के नाम की कथा सुनी। मतलब तो उसको मतलब कुछ इतना मतलब भक्ति के संस्कार नहीं आए। तो ऐसे करते करते बच्ची मतलब थोड़ा बड़ी होगी और मतलब घर में नौकर चाकर थे, खाने का उसकी फरमाइश का खाना मिलता था, जो मतलब उसका मन होता था वही मतलब बनता था और वही मतलब खाती थी। माँ बाप की इकलौती बेटी थी, खूब मतलब लाड प्यार से बड़ा किया। शादी लायक होगी तो बड़ी होगी तब भी मतलब रात को देर से सोना, सुबह देर से उठना, और मतलब सुबह नौकर चाकर लगे होती, उसकी फरमाइश का खाना बनता और अपने मतलब अच्छे से ज़िंदगी चल रही थी उसकी। जो भी मतलब वो कहती वो उसके हिसाब से हर काम होता था। लेकिन जैसे उसका जन्म पिछले शुभ कर्मों के कारण हुआ ऊंच घराने में, ऐसे ही उसके पिछले शुभ कर्मों के कारण ही मतलब पिछले जन्म के जो शुभ कर्म थे उसी के कारण जन्म हुआ था, और उसी के कारण अब मतलब उसका शादी भी एक सत्संगी परिवार में हुई। अब शादी हुई तो वहाँ बिल्कुल मायके से उल्टा था। जैसे कि भी वहाँ जो भक्ति का बिल्कुल नहीं था और यहाँ मतलब भक्ति का बहुत सारा दिन चलता था। जैसे कभी वो संतों के वो कभी सत्संग में जा रहे हैं वो, तो कभी संत महापुरुष उनके घर आ रहे हैं। ऐसे ही वो मतलब सारा दिन भक्ति का हर बात उनकी मतलब राम के नाम से शुरू होती थी, राम के नाम से ही ख़त्म होती थी। तो और खाने में क्या था, सात्विक भोजन बनता था क्योंकि भगवान को भोग लगता था। तो फिर सुबह उठते मतलब आरती पूजा होगी, भगवान को भोग लगता, प्रसाद बंटता, और दिन में फिर मतलब भगवान के नाम की चर्चा चलती रहती। तो उसने मतलब सोचा कि ये भाई मैं कहाँ आकर फंस गई। वही वहाँ तो हर काम उसकी मर्जी से होता था, नौकर चाकर सेवा में खड़े रहते थे। यहाँ मतलब जो वहाँ खाना बनता था यहाँ तो वो मिला ही नहीं उसने, ऐसा खाना तो उसने कभी खाया नहीं जो वहाँ पर ससुराल में मिल रहा था। तो उसने क्या किया कि भैया अपने एक सिर दर्द का बहाना किया और मतलब चद्दर ओढ़ के लेट गई। तो पहले क्या होता था कि जो आदमी लोग थे वो तो बाहर बैठक में रहते थे, और जो औरतें और बच्चे वो घर में रहते थे। और उसके परिवार में मतलब उसके बहू के ससुर, एक छोटा देवर और एक उसकी ननद और पति पत्नी, वो 5 आदमी थे। मतलब सास नहीं थी। पहले बड़े नंबर पर मतलब उसका आदमी थे, दूसरे नंबर पर ननद और फिर छोटा एक देवर। तो फिर वो उसके जब ससुर आए शाम को घर पे, तो उसकी बेटी ने बताया कि पापा पिताजी आज मतलब भाभी के ना सिर में दर्द हो रहा है। तो पहले के लोग क्या करते थे, औरतों को थोड़ा मतलब घर से बाहर कम निकालते थे। तो उसके ससुर ने कहा कि बेटा मैं डॉक्टर को बुला कर लाता हूँ। तो डॉक्टर को गले बुलाए ले आए और दवाई दिलवा दी। अब अगले दिन फिर पूछा उसके ससुर ने उस बेटी से, बेटी तेरी भाभी का सिर दर्द ठीक हुआ? करे नहीं पापा, उनसे तो उठा नहीं जा रहा। खाना खाया? करे हाँ खाना तो खा लिया लेकिन उनका सिर दर्द ठीक हुआ। करे ऐसा करता हूँ मैं डॉक्टर को दोबारा बुला कर लाता हूँ, भाई दवाई बदल कर दे देगा। तो दोबारा डॉक्टर को बुला के लेकर आए। तो डॉक्टर ने फिर और थोड़ी मतलब तेज़ दवाई दे दी और कहा डॉक्टर ने भी इस दवाई से जल्दी आराम पड़ जाएगा। तो ठीक है वो चले गए। अगले दिन फिर तीसरा दिन हो गया। तो तीसरे दिन आए उसके ससुर। तो फिर उन्होंने उससे पूछा अब बेटा कैसी है तेरी भाभी की तबीयत?
भाई सिर का दर्द ठीक हुआ? करे नहीं पापा, भाई मैंने सिर की मालिश भी कर दी, सिर भी दबा दिया और मतलब उनके सिर बिल्कुल आराम नहीं हुआ। अब उस आदमी की पत्नी तो थी नहीं, अब सारी जिम्मेवारी उसी के ऊपर थी। भाई अब भाई शादी हुई है, बहू आई है और भाई आते बीमार होगी और भाई दवाई भी दिलवा ली, आराम नहीं हुआ, क्या बात है, तो उसको थोड़ी चिंता होगी। फिर उसने विचार किया कि भाई चल बहू से पूछता हूँ किस चीज़ से होगी, ठीक है। तो फिर मतलब उसने उससे ही पूछा बहू से, अब बेटा ये सिर का दर्द तेरे घर में भी होता था कभी? फिर उसने कहा कि हाँ पिताजी होता था। और फिर किस चीज़ से ठीक होता था? और तो करी मेरी माँ तो काजू बादाम किशमिश ये सारे मेवे डाल के और मुझे हलवा बना के खिलाती थी तो ठीक हो जाता था। तो उसके ससुर ने कहा बेटा जब इतनी सी बात थी तो तूने पहले क्यों नहीं बता? अभी मेरी तो जान निकली हुई है, जैसे कि भाई क्या हो गया, 2 बार दवाई दिलवा ली फिर भी ठीक नहीं हो रही है। भाई लाडली बहू थी, पहली बहू, घर में सास थी नहीं, तो ससुर को सारी चिंता थी। तो फिर उसने अपने बेटे को बुलाया और फिर उसको कहा कि भाई, और बुलाया और उसको 500 रुपये दिए। उस जमाने में 500 रुपये की बहुत कीमत होती थी, लेकिन उनको अंदाजा नहीं था ना कि मेवे में कितने रेट के आते होंगे, इसलिए उसने अपनी तरफ से मतलब ज़्यादा करके दिए। और कहा कि इसको बहू को ना भाई शहर ले जा और जो इसने सामान लेना हो दिलवा ला और फिर आके बना ले, खा लेगी, सिर का दर्द ठीक हो जाएगा। तो उस दूसरे का थोड़ा हाथ ही लगा कि भाई चलो प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी थोड़ी सी। तो फिर क्या हुआ कि वो जब रास्ते में जा रही थी तो उसने लड़की ने अपने पति से कहा, करे मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि भाई इस बुढ़े ने, मतलब उसको भक्ति के संस्कार नहीं थे इसलिए उसने इस शब्दों का प्रयोग करा। अभी मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि बुढ़े ने 500 रुपये निकाल कैसे दिए। करे मतलब 4 दिन हो गए घर शादी करता, इस घर में भी ढंग का खाना तक नहीं मिलता है, भी इतने महाकंजूस बंदा हमने नहीं देखा, चवन्नी तक नहीं निकालता, मतलब ये में से बोला खाना ही नहीं ढंग का मिलता। तो लड़का है मतलब अपने पिता के बारे में इतनी बात सुनकर फिर भी वो शांत रहा, क्योंकि उसमें भक्ति के संस्कार थे। तो उसने फिर ले गया शहर और जो उसने सामान लिया वो खरीद पे और उसको ले आया। लेकिन घर आने के बाद उसने अपने पिताजी से सारी बात बता दी, बहू भैया आपकी बहू आपके बारे में ऐसा बोल रही थी। तो ससुर भी अपने बारे में इतना सुनकर मतलब शांत रहे, क्योंकि उसमें भक्ति के संस्कार थे। तो उसने फिर क्या किया, सारे परिवार को बिठाया, भी अपनी बेटी को, बेटे को, छोटे को, उन दोनों पति पत्नी को और बहू को भी बिठाया साथ में। और फिर बहू को मतलब समझाया। उसने कहा कि देख बेटा, ना तो हम कंजूस हैं और ना ही भगवान की दया से हमारे पास किसी चीज़ की कमी है। भगवान हमें बहुत कुछ दे रखा है, लेकिन हमारी दौड़ ना सिर्फ शरीर तक नहीं है, हमारी दौड़ आत्मा तक भी है। हम ना मतलब खाने के लिए नहीं जीते, हम सिर्फ जीने के लिए खाते हैं। और कहते हम जो 4 पैसे कमा रहे हैं ना, तो उसमें भी हम 2 पैसे अपने शरीर की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए लगाते हैं, तो 2 पैसे हम मतलब धार्मिक कार्यों में भी लगाते हैं। जैसे कह रहे हैं कि उसने समझाया कि भाई जैसे पक्षी है उसके 2 पंख होते हैं तभी वो आकाश में उड़ सकता है, ऐसे ही हमारे जीवन में मतलब कह रहे हैं हम सारा दिन राम राम करते रहें और कुछ मतलब शुभ कार्य ना करें, कुछ धन खर्च ना करें, कुछ मतलब शुभ कार्यों में धन को ना लगाएं, तो मतलब सेवा और सिमरन दोनों मतलब जीवन में होंगे तभी हम भव से पार हो पाएंगे। तो उसने कहा कि ये माया है ना, ये धार्मिक स्थानों पर लगेगी जब भी हमारा कल्याण होगा। अगर हम जो कमाए हो या अपने ऊपर लगा तो बेड़ा पार नहीं होगा। तो उन्होंने कहा कि भी माया 2 प्रकार की, 2 चलाए राह, 1 मिलाए राम से, 1 नरक ले जाए। भी माया है 2 प्रकार की है, इसके अगर हम भगवान के नाम पर लगाएंगे, अच्छे कर्मों में कराएंगे, शुभ कर्म करेंगे, इससे खर्च करेंगे शुभ कर्मों में, तो ये हमें राम से मिला देगी। अगर इसी माया से हम गलत चीज़ खरीदेंगे, जैसे नशे की चीज़ें खरीदेंगे, नशा करेंगे या गलत कार्यों में और भी बहुत सारे गलत काम हैं उनमें खर्च करेंगे, तो माया हमें नरक में ले जाएगी। यहाँ भी हमारा जीवन नरक बना देगी और परलोक भी हमारा नरक हो जाएगा। इसलिए सेवा और सिमरन हमारे जीवन में बहुत ज़रूरी है। वो जो लड़की की आत्मा थी ना, वो बहुत पिछले जन्म की पुण्य आत्मा थी, लेकिन माँ बाप के उसके संस्कार भक्ति के ना मिले तो उसकी आत्मा पर थोड़ी सी जरा सी मतलब धूल मतलब कह लो या पर्दा कह लो, जरा सा पर्दा आ जाता, ठीक है। तो लेकिन जैसे उस ससुर ने, जैसे शीशा होता है, शीशे पर थोड़ी धूल जो मरी है, हम एक कपड़ा मारे तो हमें अपना चेहरा साफ दिखाई देता है। ऐसे उस ससुर ने जब उस बहू को सत्संगी रूपी एक कपड़ा
मारा तो उसकी आत्मा बिल्कुल साफ हो गई और उसे अपनी गलती का एहसास भी हो गया, माफ़ी मांगी। ठीक है। और तो अब भी पिताजी मेरे को माफ़ कर दो, मेरे को कोई सिर में दर्द नहीं था, मैंने तो सिर्फ ये सिर दर्द का नाटक किया था, किस लिए, खाने के लिए। अभी मेरे को मायके में खाने की आदत ली थी, लेकिन ये मुझे समझ आ गई है अब। मेरा मतलब जो आपने समझाया समझ आई। आप अगर नमक के साथ खाओगे ना आप, तो मैं नमक के साथ खाऊंगी, अगर आप घी के साथ खाओगे तो मैं घी के साथ खाऊंगी। मतलब आप सत्संग जाओगे तो मैं भी आपके साथ सत्संग जाऊंगी, घर में संत महापुरुष आएंगे तो उनका भी मैं आदर सत्कार करूंगी। तो पिताजी मतलब खुश हो गए, उन्होंने उसको सिर पर हाथ रखा और आशीर्वाद दिया, भाई सौभाग्यवती हो, दूध नाओ, पुतो फड़ो और सदा सुखी रहो। और सारे परिवार मतलब खुश हो गया। तो इसलिए हम सब ने अपने बच्चों को भक्ति के संस्कार देने चाहिए, भक्ति का पाठ पढ़ाना चाहिए, अपना और अपने बच्चों का जीवन सुखी बनाएं। धन्यवाद।